हेलो दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं आज फिर से ये अगला चैप्टर जो आपका 12th क्लास का है, तुलसीदास। ये तुलसीदास जो है और जो दो पद लिखे हैं और वो भक्ति देखिए क्या किस चीज़ में लिखते हैं, किस चीज़ में ये भाषा है इसका, तो अवधी और ब्रज भाषा ये दोनों भाषा में लिखते हैं। और भक्ति किसका करते हैं, तो ये राम की भक्ति करते हैं, राम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो जानते हैं तुलसीदास जो है आपका हिंदी साहित्य के एक जातीय कवि हैं, यानी कि जाति से संबंधित कविता को ज़्यादा लिखते हैं। सूरदास भी उसी ढंग का है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि उसमें जो वर्णन किया गया है कृष्ण का, तो कृष्ण की जो भक्ति करते हैं मतलब कि एक जातीय कवि के रूप में हुआ कि कोई हिंदू धर्म के लोग ही इसको क्या करेगा, पढ़ेगा, जानेगा और इसका अथी कर सकता है। ऐसा नहीं है, सिलेबस में यदि है तो ये किसी भी धर्म का भी जैसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि जो ऐसे देखा जाए तो ये जातीय कवि में आते हैं। तो तुलसीदास जो है आपका हिंदी साहित्य के एक जातीय कवि के रूप में प्रखंड विद्वान माने जाते हैं, यानी कि दर्शन, वेद, पुराण, ये सबन भी, इतिहास, ये सबन भी जानने का भी मतलब कि काम किया है। जानते हैं 1543 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला कि राजापुर गांव में इसका जन्म हुआ था। कहेगा कहाँ जन्म हुआ, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ जल्दी नहीं पूछा जाता है सवाल में, कहाँ हुआ ये मतलब विशेष रूप से ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1543 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में इसका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कहेगा इसका मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम राम बोला था। और ये देखिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कहेगा मूल नाम क्या था, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला। माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। पत्नी का क्या नाम था, तो ये पत्नी का नाम था रत्नावली। समझिए तो तुलसीदास जो हैं और वो काफी पत्नी प्रेमी भी रहे हैं, तो इसलिए देखिए इनका पत्नी के नाम रत्नावली है। और दीक्षा गुरु जो विशेष दीक्षा गुरु जो है अभी बताएं, इसके पिछले वीडियो में भी बताए थे आपका सूरदास के बारे में कि उसका दीक्षा गुरु कौन था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। और इसका दीक्षा गुरु जो है आपका नरहरिदास है। और शिक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन, काशी के विद्वान, शेष सनातन जो थे काशी के विद्वान। कृतियां कौची कौची लिखे हैं, तो ये देखिए आपका सवाल पूछेगा कि निम्न में से तुलसीदास के कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो लिखा गया है तो देगा ऑप्शन ए में पार्वती मंगल, बी में जानकी मंगल, और सी में जैसे दिया रामचरितमानस, और डी में दिया इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लीजिए पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सब जो विशेष रूप से लिखा गया है। ज्यादा जो फेमस है उनका रामचरितमानस है, ये आपको याद रखना है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये देखिए रामचरितमानस और विनय पत्रिका, रामचरितमानस और विनय पत्रिका काफी फेमस है। तो रामचरितमानस पूछेगा के लिखा, तो तुलसीदास। जो आप आज देखें धारावाहिक रामायण देखे हैं, सीरियल्स जो देखते हैं वो आपका इसी पर आधारित है। रामचरितमानस का ही पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा गया, जो रामानंद सागर का जो आपका रामायण है, जो आपको हम बता दें पूरा दुनिया में सबसे तेज चलने वाली सीरियल जो आपका बन गया है वो आपका रामायण बन गया है। तो ये देखिए रामचरितमानस का जो मतलब कि वर्णन किया गया है, रामचरितमानस के स्क्रिप्ट का जो पूरा वर्णन किया गया वो सीरियल्स में दिखाया गया। मित्र कौन कौन थे, काफी विद्वान थे, देख लीजिए अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मान सिंह, ये देखिए नाभादास, टोडरमल, ये सब देखिए आपका विशेष रूप से इनका मतलब कि मित्र रहे हैं, यानी तुलसीदास के। तुलसीदास काशी में 15 वर्ष तक रहे। कहेगा कितना दिन तक रहे काशी में, तो 15 वर्ष। तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि हम आपको पहले ही बता दिए। और इसको क्या चीज करने की भूख है, तो भक्ति करने की भूख है। किसकी भक्ति करते हैं, तो राम की। दूसरे पद में इन्होंने अपने आप को भिखारी कहा है, यानी भिखारी के रूप में संबोधन किया है कि हम राम के जो है दास के दास हैं। राम के दास मतलब सीता माता, और सीता माता के भी दास जो है आपका तुलसीदास है। तुलसीदास जो है अम्ब शब्द का प्रयोग सीता माता के लिए किए हैं, सीता माता के लिए, सीता के लिए संबोधित किए हैं। कबहू का अम्ब अवसर पाई, ऐसा पहला लाइन में लिखा गया है।
तो कहेगा अम्ब किसके लिए संबोधित किया गया है, तो सीता माँ के लिए संबोधित किया गया है। तुलसीदास ने अम्ब शब्द का प्रयोग सीता माता के लिए किए हैं। यानी पहले पंक्ति में कहते हैं कि जिस प्रकार से मतलब कि कहते हैं एकदम खूब राम के रट लगाए हुए हैं, और कहता है कि डायरेक्ट तुलसीदास जो है राम से ना कह करके सीता से क्यों कहते हैं, क्यों कहलवाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसा पति नहीं होगा जो कि पत्नी के बात नहीं मानता होगा। इसलिए सीता भी जो है, सीता को इसलिए कहा जा रहा है ताकि सीता उनका पत्नी है, और सीता जब जा करके कहेंगे कि आपका दास के भी कोई दास जो है आपका दरवाजे पर आपका नाम लेने के लिए मतलब कि गिड़गिड़ा रहा है, आपका भक्ति कर रहा है, और आप उनका मतलब कि मुंह से उनका नाम ले लीजिए ताकि उसका जो भी बिगड़ा काम है और वो बन जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या है कि ये मतलब कि गिड़गिड़ा रहा है, मतलब कि घिघिया रहा है उसके दरवाजे पर, सुबह सुबह से ही मतलब रट्टा लगाते रहता है उसकी राम की भक्ति कर रहा है तुलसीदास, और सीता के भी भक्ति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका तुलसीदास जो है राम की भक्ति करते हैं, और अम्ब शब्द का प्रयोग सीता माता के लिए किया गया है। और दूसरे स्टेंजा में जो है अपने आप को भिखारी के रूप में बताए हैं, और पहला स्टेंजा में जो है मतलब बहुत ढंग से जो है संबोधित करके कहते हैं कि राम से अपना नाम लेवाना चाहते हैं ताकि इनका जितना भी बिगड़ा हुआ काम है, जो भी अपने जीवन में ये बहुत सारा कष्ट पाप किए हैं, वो यदि जो इनका नाम अपने मुंह से ले लेंगे तुलसीदास के नाम, तो इनका जितना भी बिगड़ा हुआ काम है और वो सब बन जाएगा, इनका पेट भी भर जाएगा। इनका भक्ति से ही पेट भरता है, यानी कितना हो भी मतलब कि परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी राम के भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। कौन? तुलसीदास। तो ये देखिए आपका इसका ऑब्जेक्टिव था, और इतना से विशेष रूप से ज़्यादा नहीं आएगा, आप बहुत कम मात्रा में आप इसको और तेज़ी से एक बार दो बार करके आप इसको देख सकते हैं। आपको एक दो बार देखिएगा, जैसे हमने कहीं कहीं पर देखिए अंडरलाइन भी किया है कि यही काफ़ी फेमस है तुलसीदास जो है, और कि बैरागी कैसे हो गए थे, ये अपना पत्नी से काफ़ी लगाव रखते थे, पत्नी के आगे पीछे हमेशा घूमते रहते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि वो अपने पत्नी के ससुराल में भी चले जाते हैं रात में, जिस समय गवना भी नहीं होता है। उसी समय जैसे इसका पत्नी जो होती है बहुत डांटती है, बहुत फटकारती है कि जितना आप हमसे प्यार करते हैं उतना यदि जो आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे तो आपको दुनिया याद रख लेगा। उस समय जो है अपने मतलब खूब बोल बाल के जो है वहाँ से चला दी थी, मतलब बोली थी रत्नावती, जिससे तुलसीदास को बहुत खराब लगा था, और उसी दिन से जो है घर त्याग दिए थे, पत्नी को त्याग दिए थे, और वैराग्य हो गए थे, और फिर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिए, शिक्षा लेना शुरू कर दिए, और आज देखिए आपका पूरा दुनिया में नाम किए। रामचरितमानस जैसा जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा, किताब लिखा, और जो राम का पूरा वर्णन है उसमें जीवनी जन्म से लेकर के आपका मरण तक वर्णन है कि कैसे मतलब कि विष्णु के अवतार ले लिए थे। तो देख लीजिए आपका अपने मेहनत से किस प्रकार से और इन्होंने ऐसा किया। कहा जाता है कि किसी को बढ़ने में एक पत्नी का भी हाथ होता है। तो देख लीजिए आपका रत्नावली जो ना बोलती और ना तुलसीदास आए घर से निकलते और ना ऐसा बनते। और श्री गौतम बुद्ध भी देख लीजिए आपका पत्नी को त्याग करके देखिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले। बहुत सारे ऐसा कवि हुआ, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुआ, बहुत सारे विद्वान भी हुआ, और जो अपने पत्नियों को छोड़ने के बाद आपका आगे बढ़ा। जैसे मोदी जी देख लीजिए, आपका देश का प्रधानमंत्री हैं, वो भी देखिए इसी ढंग के हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सबको कह रहे हैं कि अपना अपना पत्नी छोड़ दो सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है विशेष रूप से। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा भी है। तब ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल जो आपका लक्ष्य एजुकेशन है। आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी होगा तो आप इसमें कमेंट करके ही बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और उसी में आपको मिलेंगे। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।